बोलिए पहले। कल आप बोल रहे थे एकादशी को समापन करेंगे, धीरे-धीरे पाठ करते हैं। तो मेरा मन कहता है जैसे चलता है वैसे ही चलने दो, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते-चलते। हुँ, हाँ, वो नहीं आ रहे। मुझे नंबर भी नहीं भेजा भैया आपने कीर्ति दीदी का। ठीक, थैंक यू। जय श्री कृष्णा जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटिसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय, स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय, गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। हाँ जी। एकादश स्कंद का 17वां अध्याय शुरू करना है जी। ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद 17वां अध्याय, वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्य लोक में प्राय
नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। तो फिर उसे कौन बचा बतावेगा? आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का आरंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत कृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूप धारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सत्य युग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रय विद्या प्रकट हुई, और उस त्रय विद्या से होता अर्धव्यू और उद्गाता के कर्म रूप इन तीन भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना,
ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला, मृग चर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करें। सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवें, रंगीन आसन पर न बैठें और कुश धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय मौन रहें और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी न काटें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री का जप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध जन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करें। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें, केवल भोजन ही, जो कुछ हो सब। तदनंतर उनके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवें। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावें और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहें। जब तक विद्या अध्ययन करूं पूरी ये ज- ठीक है, ठीक है। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार से भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए
कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पृश्यों को ना छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को ना खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे ना बोलना, ये नियम भी सबके लिए हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण करने की इच्छा ना हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्यान समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उसकी अनुमति लेकर सवर्तन संस्कार करावे। सत्रातक बनकर ब्रह्मचार्य श्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है। यह उसे चाहिए कि क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में ना पवित्र हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों के संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रम से अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपना जीवन निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्बल है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा,
पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका ना चला सके, तो वेश्य वेश्यावृत्ति का आश्रय ले और जब तक विपत्ति दूर ना हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्वान वृत्ति कहते हैं, ना करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह ना कर सके, तो वेश्यो वेश्योवृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा श्वान वृत्ति का आश्रय कभी ना ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा में अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्ति का आश्रय ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ ना करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद ध्यान रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनानास अनानास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही है। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, ये वैसे ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इस मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रों कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, या अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार ग्रस्त जीवन ना बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट
और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे ना रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे। ऐसा रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझ कर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमो में नरक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, कह ही रही थी कि आज मैं करूंगी। जय श्री कृष्ण। जय, मेरे मन में इच्छा हो रही थी। जय श्री कृष्ण। 18वां अध्याय, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाला से ही काम निकाल ले। केश, रोएं, नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं, दातुन ना करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़े रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे। जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे, गले तक होना चाहिए, गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंद मूलों को केवल आग में भून कर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में ही या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन से पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में ना ले। ये स्टार का पहले पढ़ूं के बाद में? हाँ जी। कार का काम, साथ साथ ही होना चाहिए ना, तभी समझ में हाँ आएगा जी, उसका मतलब क्या है। काम में ना ले अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन से पदार्थ अपने अनुकूल हैं, स्वयं ही नवीन नवीन कंद मूल आदि का संचय करे। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए हुए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों में के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हीं से सम्योचित अग्रगण्य आदि वैदिक गर्म करे। वानप्रस्थ को जानने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्य मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मास सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले
इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्म लोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए और बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नि को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वह नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे और यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले, और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वह सोचते हैं कि अरे, यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास ना रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्य से पवित्र हुई ही निकाले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रों के पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचाकर ना रखे और ना अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए और उसकी कहीं भी आसक्ति ना हो। सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन तथा निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञान इंद्रियों को जीत ले और भोगों की शुद्धता समझकर उनकी ओर से सर्वथा
मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उसके बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विचारवन सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप ये जगत है, वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर सब छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशुवृत्ति से अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो, वहां कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान ना करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर ना करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित न होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और ना मिलना दोनों ही प्रभु के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है। क्योंकि सर किसी और से पढ़ा रहे, खांसी। मैं पढ़ूं? ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से ही तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रब्ध के अनुसार ही अच्छी या बुरी
जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना ना करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शस्त्र विद्या के अधीन होकर विधि किंकर होकर ना करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को वेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मन प्रयत्न बाधित वेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, ये तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वे गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी भी ना निकाले। जब तक ब्रह्मा का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन छहों पर विजय नहीं प्राप्त की, जिससे इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए और जिसके हृदय में ना ज्ञान है और ना वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है। अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यास की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग। और ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचार्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्ण आश्रम धर्म में के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोगों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वे गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें ये सदाचार रूप वर्णश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इसमें अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे ही ये प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और ये बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। हाँ जी, करिए।
हाँ जी, आरती कृष्ण की। आरती कीजिए भगवान कृष्ण की आरती। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद झुके लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि भी दिखाई है, नंद के गवाले बने गव में विचराई है। ग्वालों में गवाले बने सृष्टि के सार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोरी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले वाल हैं। मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रस रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करना मैं सरकार पे मैं जाऊं बलिहार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जुगल जोड़ी सरकार की जय। कोई बात नहीं भैया जी, डोंट वरी। ठीक चलो बढ़िया है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मुरली मनोहर नंदलाल की जय। जरा सा पास तो बैठो प्रभु, कुछ बात करनी है। तुम्हारे दर पे आए हैं प्रभु, कुछ बात करनी है। जरा सा पास तो बैठो, हरी कुछ बात करनी है। तरसता आ रहा हूँ मैं, मुझे ना
पकड़ो ना, दया कर तरस खाओ ना। बड़े मजबूर हैं देखो प्रभु, कुछ बात करनी है। तुम्हारे दर पे आए हैं प्रभु, कुछ बात करनी है। जरा सा पास तो बैठो प्रभु, कुछ बात करनी है। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा चुपचाप रोता है। हमारे हाल पे थोड़ा सा दुख तुमको न होता है। नहीं मुमकिन है यूं जीना प्रभु, कुछ बात करनी है। तुम्हारे दर पे आए हैं प्रभु, कुछ बात करनी है। जरा सा पास तो बैठो प्रभु, कुछ बात करनी है। तुम्हारे सामने बैठे हैं, मेरा फैसला कर दो। शिकायत है अगर कोई तो हमको बेझिझक कह दो। झुकाए सिर को बैठे हैं प्रभु, कुछ बात करनी है। तुम्हारे दर पे आए हैं प्रभु, कुछ बात करनी है। जरा सा पास तो बैठो प्रभु, कुछ बात करनी है। जरा सा पास तो बैठो हरी, कुछ बात करनी है। बोलो कृपा बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर नंद लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सेवा ज्यादा अच्छी थी, बाकी तो सारे पढ़ लेते हैं। इसमें ज्यादा आनंद आया हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गो माता, जय गुरुदेव। गो सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, पढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं नीलू दीदी को बहुत मिस करती हूँ। जब भी प्रार्थना के वाक्य बोलो ना, अगर गौ सेवा छोड़ देते थे ना, वो कहते थे ये वाली लाइंस जरूर बोलो। वो आते ही नहीं आजकल।
नहीं तो आप उनसे बात कर लो ना फोन पे, ये लिंक में नहीं, निकालोगे मैं तो बड़ा पूरी मिस डेट। करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक बोलती थी जय गुरुदेव तक, लेकिन वो फिर कह देते थे आगे बोलो, तो अब मैं स्पेशली बोलती हूँ कि नीलू दीदी नहीं, ना आपका कह ना दिल दे। करता है तो आप उनसे बात कर लो ना फोन पे, क्या हो गया। करूंगी मैं। हाँ करो बात, हाँ, फिर उसको ठीक याद रहेगा कि मुझे आना है। हाँ ठीक है, जय श्री कृष्ण। भाई मेरे को सब याद करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भैया मेरी 105। मेरे 75 भैया। 75 एक दिन में पढ़ते हो, 2 दिन में पढ़ते हो, थोड़ा मेरे को भी बताओ। हाँ वो तो मुझे, हाँ जी वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं पूछना, मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं ना कई बार, वो कहते हैं ये 105 एक दिन के होते हैं या 2 दिन के। मैं कहा मैं कभी पूछ के बताऊंगी भाई, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं वैसे बाय द वे बताना, 105 एक दिन के होते हैं। अच्छा 16 पाठ लिख लेना भाई साहब। लिख लिया ना भैया जी, मेरे लिखिए। जी जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सर सजा नहीं है ये, आपने हमें भगवान का नाम लेने का मौका दिया है और इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। नहीं वो फोन आ जाता है ना बीच में तो वो फिर लेफ्ट होना पड़ता है सर, मजबूरी है कुछ चीजें। हाँ बिल्कुल नोट किया सर, बिल्कुल नोट किया मैंने। अरे साथ पढ़ने में और ज्यादा आनंद आता है। हाँ नहीं नहीं बढ़िया है। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जय श्री जैसे। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भैया। ये तो आप जब पाठ शुरू हुआ था तब से ये क्लॉज लगाया था, कोई सुनता थोड़ी है। मैं तो ऑन करके ही करती हूँ, मैं तो ऑन करके नहीं रेवा दीदी आप एक्सेप्शन हो। आप हमेशा के लिए एक्सेप्शन हो। आप हमेशा वीडियो ऑन रखते हो, बाकी और कोई नहीं रखता। हाँ जी हाँ जी। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बस वो कोई फोन आ जाते हैं ना एकदम, और फिर काम भी कर रहा था कल का बीच में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। आठ बंदे रह गए। बैठे तो यही हम बिल्कुल पास ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मैं बोलूं? ओम देखिए नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री जय कृष्ण। श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय